आदमी सिर्फ विमान के बाहर का नजारा देखना चाहता था, लेकिन अचानक उसने खिड़की के बाहर एक औरत को स्थिर खड़े देखा। शुरुआत में उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम है, इसलिए उसने दोबारा पास जाकर देखा, लेकिन सच में काले बादलों के बीच एक औरत मौजूद थी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस अजीब औरत ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। यह दृश्य पूरी तरह से असामान्य था, जिससे वह डर के मारे कांपने लगा। यह जानने के लिए कि यह सच है या नहीं, वह खिड़की के और करीब गया ताकि साफ देख सके, लेकिन अगले ही पल वह इतना डर गया कि बुरी तरह घबरा गया। उसकी यह हालत देखकर बाकी यात्रियों का ध्यान उसकी ओर गया। आवाज सुनकर एयर होस्टेस तुरंत वहां आई और उससे पूछा कि क्या हुआ। आदमी ने बताया कि खिड़की के बाहर एक औरत तैर रही है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि वह बकवास कर रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई इंसान कैसे हो सकता है। उसे उसकी सीट पर वापस जाने के लिए कहा गया। एयर होस्टेस के बार बार समझाने पर वह थोड़ा शांत हुआ। उसे भी लगने लगा कि शायद उसने कुछ गलत देख लिया, लेकिन वह दृश्य इतना डरावना था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम चला गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वही अजीब औरत अचानक आईने में दिखाई देने लगी। यह देखकर वह पूरी तरह डर गया और चिल्लाने लगा कि वह तुरंत विमान से उतरना चाहता है और कहने लगा कि विमान में कोई बुरी चीज मौजूद है। उसकी बातों से बाकी यात्री भी परेशान और घबराने लगे, क्योंकि जब से विमान उड़ा था, अच्छा मौसम अचानक खराब हो गया था और बिजली लगातार विमान के आसपास गिर रही थी। जैसे जैसे आदमी का व्यवहार ज्यादा उग्र होता गया, घबराहट फैलने से रोकने के लिए एयर मार्शल ने उसे काबू में कर लिया। फिर भी वह बार बार यही कहता रहा कि विमान में कुछ अशुभ है और वह हर हाल में उतरना चाहता है। लेकिन क्रू मेंबर्स को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे शांत करने के लिए दवा दे दी। दवा का असर होते ही वह शांत हो गया। सबको लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन असली अजीब घटनाएं अब शुरू होने वाली थीं। जल्द ही दोनों पायलटों को भी कुछ असामान्य लगा। जहां विमान को आधे घंटे में तूफान से बाहर निकल जाना चाहिए था, वह तूफान अब भी विमान के साथ बना हुआ था, जैसे वह उसे छोड़ ही नहीं रहा हो। मजबूरी में पायलट लगातार सामने देखते रहे, किसी भी खतरे के लिए तैयार। उधर केबिन में खाने का समय हो गया था। एक महिला यात्री ने सलाद मांगा और मिलते ही उसे खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने खाया, उसे तुरंत उल्टी जैसा महसूस हुआ। जब उसने उल्टी की तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने सलाद नहीं बल्कि जिंदा रेंगते हुए कीड़े उल्टी में निकाले। एयर होस्टेस ने तुरंत सफाई की और दूसरी एयर होस्टेस को स्टोरेज चेक करने को कहा, लेकिन जब स्टोरेज खोला गया तो पाया कि सारा खाना कीड़ों से भर चुका था। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मजबूरी में सारा खाना फेंक दिया गया। इसके बाद एयर होस्टेस ने तुरंत पायलट को फोन करके सारी स्थिति बताई, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म हुआ, एक तेज बिजली विमान पर गिरी। पूरा विमान अंधेरे में डूब गया और अचानक नीचे गिरने लगा। केबिन में चीख पुकार मच गई। कॉकपिट में जाकर देखा गया तो सभी उपकरण बंद हो चुके थे और इंजन भी खराब हो गया था। अब केवल एक ही विकल्प था, मैन्युअली विमान को संभालना। पायलट ने पूरी ताकत से कंट्रोल खींचा और को पायलट की मदद से किसी तरह विमान को संतुलित किया। आखिरकार विमान स्थिर हो गया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन इसके बाद भी अजीब घटनाएं जारी रहीं। एक महिला यात्री का नाक टकराकर खून निकलने लगा, इसलिए वह वॉशरूम साफ करने गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एयर होस्टेस ने खिड़की के बाहर एक डरावना चेहरा देखा, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक और यात्री ने भी खिड़की के बाहर उस अजीब औरत को देखा। डर के मारे उसने खिड़की का शटर बंद कर दिया। उधर वॉशरूम में महिला के साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, लाइट्स झिलमिलाने लगीं। फिर उसने आईने में देखा कि उसका गला कटा हुआ है। वह घबरा गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे खींचकर कहीं और ले गई। जब उसने आंखें खोलीं तो वह विमान के कार्गो एरिया में थी, लेकिन अगले ही पल वह फिर से वॉशरूम में वापस आ गई। अब आईने में एक औरत दिखी जो अपने बच्चे को गोद में लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब क्रू मेंबर्स ने दरवाजा तोड़ा तो वह महिला जमीन पर बैठकर रो रही थी। होश में आने के बाद उसने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और इसके बाद विमान में हो रही ये रहस्यमयी घटनाएं और भी खतरनाक होती चली गईं। इन घटनाओं ने आसपास के माहौल को धीरे धीरे और भी डरावना बना दिया। कुछ यात्रियों का मानना था कि विमान में कोई अशुभ चीज मौजूद है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ डर के कारण पैदा हुआ भ्रम मान रहे थे। लेकिन जब वे आपस में बहस कर रहे थे, उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं चला कि बगल की खिड़की के शीशे पर अचानक हत्या, मर्डर के 2 बड़े अक्षर खुद ब खुद उभर आए थे। लोग अभी थोड़ा संभल ही रहे थे कि म्यूजिक सुन रही एक लड़की के साथ अचानक भयानक घटना घट गई। उसे अचानक अपने हेडफोन में किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। शुरू में उसे लगा कि यह उसके बॉयफ्रेंड की आवाज है, लेकिन जब उसने उससे पूछा तो वह पूरी तरह हैरान था। लड़की ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा हेडफोन लगाकर गाना सुना, वही अजीब आवाज फिर से सुनाई दी। अब उसे लगने लगा कि कोई सच में उससे मदद मांग रहा है। यह जांचने के लिए कि यह भ्रम है या नहीं, उसने तुरंत हेडफोन अपने बॉयफ्रेंड को पहनाए, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने लड़की को समझाया कि शायद हेडफोन खराब है, लेकिन
लड़की ने फिर से हेडफोन पहन ली और अगले ही पल एक डरावनी चीख उसके कानों में गूंज उठी। वह डर के मारे नीचे देखती है तो पाती है कि हेडफोन खून से लथपथ है। उस अजीब आवाज ने उसके कानों से खून बहा दिया था। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और हेडफोन छिपाकर फिर कभी उन्हें न सुनने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई उसके शरीर पर काबू पा रहा हो। वह अचानक अपनी सीट से उठती है और खाली नजरों से वॉशरूम की तरफ चल पड़ती है। आईने के सामने पहुंचकर ही उसे होश आता है। जब वह वापस अपनी सीट पर लौटती है तो अपने साथ हुई सारी घटनाएं अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। वह भी मानने लगता है कि विमान में कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी लड़की फिर से एक अजीब ट्रांस में चली जाती है और अचानक ऊपर के लगेज कंपार्टमेंट को खोल देती है। अगले ही पल वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को विमान के कार्गो एरिया में पाती है। उसके सामने एक सफेद आंखों वाली डरावनी औरत खड़ी होती है जो अपनी गोद में एक रोता हुआ बच्चा लिए हुए होती है। लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बस बार बार एक ही बात दोहराती रहती है। कुछ ही पल बाद लड़की वापस अपनी सीट पर आ जाती है, लेकिन अब वह डर के मारे बुरी तरह रो रही होती है। थोड़ा शांत होने के बाद वह सबको अपनी कहानी बताती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इन लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने केबिन का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना दिया। सभी यात्री इन घटनाओं के पीछे का कारण जानने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सामने बैठे एक यात्री को अचानक दिखता है कि वॉशरूम के दरवाजे पर एक सफेद हाथ चिपका हुआ है और अगले ही पल वही डरावनी औरत सबके सामने प्रकट हो जाती है। ये दृश्य इतना भयावह था कि सभी लोग डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। ये उनकी समझ से पूरी तरह बाहर था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह औरत अपनी उंगली से किसी ओर इशारा करती है और जोर जोर से चीखने लगती है। ये देखकर एयर मार्शल तुरंत अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन गोली चलाने से पहले ही वह औरत धुएं की तरह गायब हो जाती है। डरी हुई एयर होस्टेस तुरंत कॉकपिट में जाती है और पायलट को सारी बात बताती है। वह कहती है कि तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी चाहिए वरना सभी की जान खतरे में है। लेकिन पायलट कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि विमान इस समय प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहा है जहां उतरने की कोई जगह नहीं है। जैसे ही वह यह कहता है, को पायलट अचानक अजीब व्यवहार करने लगता है, जैसे उस पर किसी का साया हो। अचानक वह पायलट का गला पकड़ लेता है। इससे विमान नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ऊपर रखे सामान गिरने लगते हैं और यात्रियों की चीख पुकार गूंजने लगती है। स्थिति को समझते ही एयर मार्शल कॉकपिट में पहुंचता है और को पायलट को काबू में कर लेता है। पायलट खुद को छुड़ाकर किसी तरह विमान को संभाल लेता है। एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है। उसी समय यात्रियों को फिर खिड़की पर हत्या शब्द दिखाई देता है। अब सबको यकीन हो जाता है कि इन आत्माओं का संबंध विमान में मौजूद किसी इंसान से है और वह इंसान एक खतरनाक सीरियल किलर है। इसलिए सभी तय करते हैं कि उसे ढूंढना ही होगा। तभी लड़की को याद आता है कि उसे पहले कार्गो एरिया में ले जाया गया था। शायद वहीं कोई रहस्य छिपा है। एयर मार्शल के नेतृत्व में सभी लोग कार्गो एरिया में जाते हैं। जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं, उन्हें हर तरफ आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। साथ ही एक बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। तभी उन्हें जमीन पर खून से सना एक कपड़ा मिलता है जो एक बैग तक जाता है। वे बैग खोलते हैं और अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बैग में महिलाओं के साथ की गई क्रूर हत्याओं की तस्वीरें भरी होती हैं। उनमें से एक वही महिला होती है जिसकी आत्मा उन्होंने देखी थी। इसके अलावा बैग में पीड़ितों के गहने और बाल भी होते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि इस बैग का मालिक एक खतरनाक सीरियल किलर है। कुछ देर बाद उन्हें बैग में पायलट का पहचान पत्र मिलता है। अब सारे सबूत पायलट की ओर इशारा कर रहे थे। उधर पायलट अनजान बनकर विमान उड़ा रहा था। एयर मार्शल सबूत उसके सामने रखता है, लेकिन पायलट सब कुछ नकार देता है और कहता है कि लैंडिंग के बाद जांच करेंगे। असल में वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयर मार्शल उसकी बातों में नहीं आता और बंदूक निकालने लगता है। अब पायलट घबरा जाता है और अचानक कंट्रोल खींचकर विमान को नीचे गिराने की कोशिश करता है। वह सबको अपने साथ मार देना चाहता था। विमान तेजी से प्रशांत महासागर की ओर गिरने लगता है। यात्री डर से चीखने लगते हैं और पायलट की इस हरकत को देखकर पीड़ित आत्माएं भी शांत नहीं रह पाती। इसके बाद आत्माएं तुरंत एक यात्री के शरीर पर सवार हो जाती है और वह सीधे जाकर पायलट का गला दबा देता है। सभी लोग मिलकर पायलट को सीट से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और को पायलट तुरंत उसकी जगह संभाल लेता है। अपनी पूरी ताकत और कोशिशों से वह किसी तरह बेकाबू विमान को अस्थायी रूप से संभाल लेता है। उधर एयर मार्शल पायलट को पकड़कर काबू में कर लेता है। जब सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी अचानक बिजली विमान पर गिरती है। विमान फिर से जोर जोर से हिलने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पायलट खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन तभी एक औरत जिसे उसने पहले बेरहमी से मारा था, अपने बच्चे को गोद में लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। यह देखकर पायलट का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वह पीछे हटने लगता है।
लगता है, लेकिन अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि चारों तरफ उसकी शिकार बनी आत्माएं उसे घेर लेती हैं। हर एक के चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देते हैं। बेहद डर और दबाव में आकर पायलट आखिरकार सच्चाई कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उसके अंदर एक खतरनाक मानसिक विकृति थी। उसे लोगों को मरते हुए तड़पते देखना पसंद था। समय के साथ उसका यह जुनून और बढ़ता गया। वह अक्सर अनजान महिलाओं को बहला फुसलाकर उन्हें बेरहमी से मार डालता था, यहाँ तक कि वह गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ता था। पुलिस से बचने के लिए वह अपने पायलट होने का फायदा उठाता था और दुनिया भर में घूमता रहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शिकार बनी आत्माएं एक दिन आसमान में उससे बदला लेने आएंगी। अब वह आत्माओं से माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसे छोड़ दिया जाए और वादा करता है कि वह सुधर जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पापों का हिसाब उसे चुकाना ही था। अचानक उसका हाथ खुद ब खुद उठता है और एक बंदूक पकड़ लेता है। फिर वह बंदूक सीधे अपने सिर पर तान देता है और अगले ही पल गोली चल जाती है। पायलट वहीं ढेर हो जाता है। कुछ ही समय बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। अपने ही मृत शरीर को देखकर उसे एहसास होता है कि अब वह मर चुका है और अब उसके लिए केवल अंतहीन सजा बाकी है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। विमान बिजली की वजह से पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका था। ऐसे में को पायलट पूरी ताकत से विमान को संभालने की कोशिश करता है। वह सभी यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने को कहता है। अब सब कुछ किस्मत के भरोसे था। कुछ देर तक भयानक झटकों और बिजली के बीच विमान संघर्ष करता है, लेकिन आखिरकार वह जमीन पर टकराकर किसी तरह सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है। इस हादसे में सिर्फ वही पायलट मरता है जिसने इतने भयानक अपराध किए थे। बाकी सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। इस फिल्म का संदेश साफ है, अच्छे और बुरे कर्मों का फल अंत में जरूर मिलता है। हर पाप का अंत विनाश ही होता है।